हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2024-25 का आपका रियल पेपर आ चुका है, जो आपका होने वाला है 6 मार्च को। तो यही रहेगा, 6 मार्च को पेपर मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुंदेली के पितृपुरुष पुरुष हैं। तो यहाँ पर भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा, राखी का मूल पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर राखी का मूल उद्देश्य है सद्भावना का विकास। इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास ने संत को खालिस्तान के समान कहा है। तो यहाँ पर हंस के समान कहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, बालक कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बालक कृष्ण को माखन अच्छा लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रतन को उपाधि देकर सम्मानित किया। तो भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हिंदी का, ऑप्शन नंबर 6वां, न्याय शब्द का विलोम हो जाएगा, अन्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, अग्रवाल समाज के किसे गोत्र प्रचलित है। तो यहाँ पर 18 गोत्र प्रचलित हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर क्रमवार्य का फलेषु कदाचल उपरोक्त वाक्य करने किसने कहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर मूर पहाड़ी पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर पहाड़ी पर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, नाबालिग शब्द में उपसर्ग है। नाबालिग शब्द में ना उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसे आप यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक रहेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप उत्तर भी देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है पंचमढ़ी में कौन कौन से प्रदर्शनीय स्थल हैं, तो नीचे देख रहे होंगे, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। हमारे देश में राखी को भाई बहन का स्नेह बंधन को प्रतीक माना गया है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 13 को आंसर करेंगे। इसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, भरपूर वर्षा कब होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। इसका राइट आंसर दिख रहा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, यशोदा कृष्ण को किस तरह श्रृंगार कर रही हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, तात्या टोपे के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन, हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना चाहिए, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर रतन की क्या अभिलाषा थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखेंगे, नीचे दिख रहा होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, राजा और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर नीचे दिख रहा होगा, इसे आप यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट करके पढ़ सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 21 से 24 रहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं। इसका राइट आंसर आप इस प्रकार नीचे दिया गया है, इसे पढ़कर कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर आपका मिल जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्योंकि है। इस प्रकार आपका सुभाष चंद्र बोस का इसका राइट आंसर इस प्रकार आप इस ऊपर दिख रहा है, लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, तो नीचे दिया गया है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा। इसके नीचे दिया गया है, बीमार था। इस प्रकार आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24, राघोबा
द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा नीचे। पेशवा राघवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघवा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघवा के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना न देखें। वह सुपन नारी स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेंगी। उसे पेशवा को नारी द्वारा हराए जाने का अपयश मिलेगा। यदि उसने विजय भी प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिख लगेगी। पेशवा राघवा पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध लड़े किए लौट गया। अहिल्याबाई ने होलकर राज्य को अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से वह मुक्त कर लिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 24 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24 आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार आपको सभी विषय के अपलोड किए गए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और रियल पेपर, यही 90% इसी में से आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि और भी जितने विषय की आप रह चुके हैं उनका भी पेपर हम अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।